जिंदगी में एक वक्त आता है जब इंसान टूट जाता है, जब पैसा साथ नहीं देता, लोग साथ नहीं देते, रिश्ते खत्म हो जाते हैं और लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं। और उसी वक्त एक नाम याद आता है, जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में बस एक ऐसी जगह की जहाँ हर रोज लाखों लोग अपनी टूटी फूटी जिंदगी लेकर पहुँचते हैं और वहाँ एक ही चीज मांगते हैं, सहारा। ये है श्री खाटू श्याम जी, जिन्हें पूरी दुनिया हारे का सहारा कहती है। लेकिन ये नाम क्यों? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक इतिहास है, एक वचन है, एक वरदान है। आज इस पूरी कहानी को एक जगह सुन लो, बारबरिक से लेकर कलयुग तक। जब महाभारत की बात होती है तो हम सब अर्जुन, भीम, दुर्योधन की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा योद्धा था जो शायद सबसे बड़ा योद्धा था, फिर भी कोई उसकी बात नहीं करता। उनका नाम था बारबरिक। ये थे पांडव पुत्र, भीम के बेटे, घटोत्कच के पुत्र, यानी भीम के पोते। इनकी माता थी मॉरिस, एक नागिन। बारबरिक ने केवल 3 बाण सीखे थे अपनी माता से, लेकिन वो 3 बाण इतने पावरफुल थे कि पूरी दुनिया को अकेले जीत सकते थे। कहते हैं कि उनका पहला बाण टारगेट मार्क करता था, दूसरा बाण सब कुछ डिस्ट्रॉय करता था जो मार्क हुआ था, एंड तीसरा बाण सब कुछ वापस बना देता था। 3 बाण और 3 कालों में खत्म हो जाती है पूरी दुनिया। बारबरिक एक निष्काम योद्धा थे। उनका एक नियम था, जो हारेगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। ये उनका व्रत था, हारे हुए का साथ देना, इसीलिए उनको हारे का सहारा कहा जाता है। जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी तो बारबरिक अपने 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनका मन था उस युद्ध में लड़ाई करना, उस युद्ध का हिस्सा बनना। लेकिन रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिले, एक सादा सा ब्राह्मण। उसने पूछा, वीर कहाँ जा रहे हो, कितना सामान है तुम्हारे पास? बारबरिक ने कहा, 3 बाण, और ये 3 बाण काफी है पूरी दुनिया को जीतने के लिए। ब्राह्मण ने हंसा और बोला, 3 बाण से क्या होगा, मुझे अपना सर दो तब मानूंगा। बारबरिक एक निष्काम निर्दम्भी योद्धा थे। बिना किसी सवाल के उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपना सर काट दिया। तब वो ब्राह्मण अपने असली रूप में आया और वो थे भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण ने पूछा, तुम्हारा एक व्रत था कि हारे हुए का साथ दोगे, तो सोचो दोनों तरफ मेरे लोग हैं और तुम हारे के साथ देते हो, तो खुद पांडव भी कभी ना कभी हारते और तुम उन्हें भी मारने लगते। इस तरह कोई विजेता नहीं होता, सब नष्ट हो जाता। बारबरिक का त्याग सबसे बड़ा त्याग था, अपना शीर्ष ध्यान, अपना माथा बिना मुंह के। कृष्ण ने उस सर को हाथ में लिया। उस शीर्ष ध्यान से खुश होकर उन्होंने एक अद्भुत वरदान दिया, तुम्हें अपना सर दिया, मैं तुझे अपना नाम देता हूँ। आज से तुम श्याम कहलाओगे, मेरे नाम से, मेरे ही रूप से। और सुन, कलयुग में जब भी कोई थका हुआ, हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान तुम्हें पुकारेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। जो हारा हो, जो दुखी हो, जो अकेला हो, उनका एक ही सहारा होगा, श्याम। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कृष्ण का दिया हुआ वरदान है। जो लोग बार बार हार चुके लोग जिंदगी में, उनके लिए श्याम ने अपना दरवाजा खोल रखा है। बारबरिक का सर कुरुक्षेत्र के पास एक पहाड़ पे रखा गया। उन्होंने पूरी 18 दिन की लड़ाई देखी अपनी आंखों से, सिर्फ आंखों के साथ, कोई शरीर नहीं था। जब लड़ाई खत्म हुई, पांडवों में विवाद हो गया, सबसे बड़ा योद्धा कौन था? कृष्ण ने कहा, जो 18 दिन तक सिर्फ देखता रहा, जो हारे का साथ देने आया था, उसी से पूछो। और बारबरिक के सर ने बोला, मैं सिर्फ एक ही चीज देख सकता था, सुदर्शन चक्र घूमता था और सब कटता था और द्रौपदी के पाँव में खून लगता था, वही सब साफ करती थी। यही था महाभारत।